जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हम गुरु जी से सन 2014 में जुड़े थे। बट ये तो हम लोगों का मानना है, ये तो गुरु जी जानते हैं कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं। जब हम पहली बार गुरु जी के यहाँ गए थे तब नहीं पता था एक्चुअली कि गुरु जी कौन है, क्या है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज इतने सालों बाद जाकर एहसास हुआ है कि गुरु जी क्या है। और गुरु जी तो खुद ही महाशिव हैं। हम तो उन्हें गुरु के रूप में मानना शुरू किया था। इनफैक्ट शायद अभी तक तो पता ही नहीं था कि वो तो साक्षात शिव है जिनको हम पूज रहे हैं। हम तो उनको गुरु, महापुरुष और इन सब नामों से ही बुलाते रहे। जब गुरु जी के पास पहली बार गए उसके बाद अच्छा लगा, वहाँ पर पीसफुल था। बट वो समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि हम कहाँ पर आए हैं, उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाए। उसके बाद जब दोबारा हम लोग गए, जाते रहे, ऐसे 2-4 बार होता रहा। फिर एक दिन हम लोग आई थिंक किसी स्पेशल ओकेज़न पे, बड़ा जब होता है गुरु जी का सत्संग, वहाँ पे बड़ा दिन होता है, उस दिन गए थे। वहाँ पर वापसी पे आते हुए किसी की गाड़ी में आए, तो जैसे सब जानते हैं कि बाहर तक सब संगत छोड़ देती है एक दूसरे को, वो भी एक गुरु जी की सेवा है। तो किसी की गाड़ी में आए तो मैं अपने भाई को अपने गोद में बिठा के लाई। तब ऑब्वियसली अगर एक जेंट्स को आप गोद में बिठा रहे हो, 80 केजीज़ का जेंट्स, और सब जानते हैं कि बड़े मंदिर से लेके बाहर छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक 10 किलोमीटर के अराउंड है। मेरी हालत ख़राब हो गई, रोना आने लगा। लेकिन मैंने गुरुजी को कहा ये आपकी परीक्षा है, कोई नहीं, मैं आना तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तब भी आऊँगी। फिर उसके बाद हमारे घर में स्कूटी बनी। उसके बाद जैसे कि हमारा कोई ऐसे कभी प्लान नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी लेने की सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, बट सोच ही रहे थे पर हुआ नहीं था वो। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे को ऑफिस में किसी ने, मेरी मैम ने बोला कि अगर तुझे बुरा ना लगे तो ये गाड़ी में लगाने वाला स्वरूप है गुरुजी का, वो मैं तुझे दे दूँ। मैंने मंदिर साफ़ करा तो ये मेरे मंदिर में था, मैं तो मानती नहीं, तो तू मानती है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर पाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे क्यों बुरा लगेगा कि गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है। तो फिर वो गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला। जैसे ही आप यकीन मानेंगे वो गुरुजी का स्वरूप हमारे को मिला, तो एक हफ्ते के अंदर हमारे घर में गाड़ी भी आ गई। हमारा कोई नेबर है, उनसे हमने बात करी गाड़ी के लिए, तो गाड़ी की बुकिंग जो थी, वो गाड़ी लॉन्च हुई थी सितंबर में ही, एंड आई थिंक ये फरवरी या मार्च की बात होगी। तो जिन लोगों की नवंबर से बुकिंग थी उन लोगों का अभी गाड़ी का नंबर नहीं आया था। आप यकीन मानिए, नवंबर वालों की गाड़ी अभी तक नहीं निकली थी, और हम लोगों ने जाके आई थिंक फरवरी के अराउंड बुकिंग करवाई है, और 13 अप्रैल को हमारे को हमारी गाड़ी की डिलीवरी मिल गई थी गुरुजी की कृपा से। फिर ऐसे ही करते करते हमारा गुरुजी ने कहीं से ऐसे पैसों से काम करवाया जिसमें हमारे को जितना कैश आया उससे हमारा घर रेनोवेट हो गया। फिर गुरुजी की कृपा बरसती रही। अब ये नहीं कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही, हर चीज़ में, चाहे वो छोटी सी ब्लेसिंग्स हो चाहे बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो, हर चीज़ में गुरुजी अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेजेंस फील करवाते थे। फिर गुरुजी का एक दिन क्या हुआ, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था, तो वो यूज़ कर रही थी नेट, तो उस दिन नेट एक्सपायर हो गया। तो अब उसको 2 घंटे में जाना था एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए। अब उसने बोला कि इसका रिचार्ज कर दो, तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड को तू फ़ोन करके बोल दे, वो रिचार्ज कर देगी। तो वो बैंक में थी, उसने कहा कि मैं आकर रिचार्ज करती हूँ। तो अब इसको तो पता नहीं था कि उसने अभी करा नहीं है, ये अपना यूज़ कर रही है, अपना काम करे जा रही है। 2 घंटे इसने अपना काम करा। जब इसका काम हो गया तो इसने उसको मैसेज करा कि दीदी थैंक यू, आपने रिचार्ज करा उसके लिए। तो फिर उसका मेरे पास कॉल आया कि सुन मैंने तो रिचार्ज करा नहीं। तो मैंने कहा अब अच्छा, मुझे नहीं पता। कह रही स्वाति का ऐसे मैसेज आया। तो मैं इसके पास गई, मैंने इससे पूछा कि तू नेट कैसे यूज़ कर रही है, जब तो उसने रिचार्ज ही नहीं करा। कहती है नहीं, नेट तो चल रहा था। वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसको पढ़ाई करनी थी, तो 2 घंटे ज़ीरो बैलेंस पे भी नेट चलता रहा, जबकि वाईफाई में कोई रिचार्ज ही नहीं था। और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मैं जैसे ही गूगल खोलूँ, क्रोम खुले ही ना, कुछ दिखाए ना, नो इंटरनेट कनेक्शन आने लगा। क्योंकि गुरुजी ने उसकी पढ़ाई करवानी थी, वो हो गई, तो उसके बाद उससे ज़रूरी तो कुछ था नहीं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका मास्टर्स का एडमिशन हुआ इग्नू में। तो आई थिंक एडमिशन के काफ़ी देर बाद जाकर हमारे को
नहीं, इनफैक्ट हमारे को तो कोई वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। नेक्स्ट ईयर जब इसके एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फ़िल कर रही थी ये, तो हमारे को वहाँ पे इसका एनरोलमेंट नंबर ही दिखाए कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। तो हमने वहाँ पर जाकर पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एनरोलमेंट नंबर ही नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा। तो उन्होंने बताया कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे, कि आपने इसकी मार्कशीट जो है वो गलत लगा रखी है, इसलिए हमने इनका एडमिशन कैंसिल कर दिया है। और फ़ीस जो थी वो रिफ़ंड 2 महीने पहले ही आ चुकी थी मेरे अकाउंट में, लेकिन मैंने बैंक में बहुत पता करने की कोशिश की थी कि ये अमाउंट किस चीज़ का है जो क्रेडिट हुआ है। तो बैंक कहता है कि ऐसे तो हम नहीं बता सकते, आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं। और अब खाली पैसे क्रेडिट होने से तो ये कोई नहीं गेस कर सकता था कि ये एडमिशन कैंसिल हो गया होगा और ऐसा कुछ होगा। फिर हमने वहाँ पे बहुत चक्कर काटे कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे कोई इंटेंशन तो ऐसा नहीं थी कि वो फ्रॉड करने की थी। वो गलती से गलत मार्कशीट अटैच हो गई। आप देख भी सकते हैं कि स्ट्रीम भी डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है। तो वो टीचर माने ही ना। फिर पता नहीं एकदम से उन्होंने ऐसे बोला, जब मेरी सिस्टर रोने लग गई, कि उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा है, आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए। तो अब हम वहाँ डायरेक्टर के वहाँ गए, तो पीएन ने उनको, मेरी सिस्टर को अंदर भेजा डायरेक्टर मैम के पास। और वहाँ पर डायरेक्टर मैम ने जब हमारे फ़ोन पर देखा गुरुजी की फ़ोटो, तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे को गुरुजी का हुक्म है, मुझे आपका एडमिशन कराना है। नहीं नहीं, तब तो शायद ऐसा गुरुजी का कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ, तो उन्होंने उस टाइम पे तो बोला कि मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, आप दोबारा आना। जब हम दोबारा आए तो नेक्स्ट टाइम हमारे को डायरेक्टर मैम मिले ही नहीं। तो हम लोग वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला आप साकेत जाके पता कर लो। तो हम मोहन स्ट्रीट से साकेत जाने के लिए हम लोग बाहर निकले, तो मैंने देखा एक गाड़ी आई, उस पर जय गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ था, तो जैसे आदत है जय गुरु जी करा। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और शीशा खोला, तो वही डायरेक्टर मैम थे अंदर। तो मैंने उनको जय गुरु जी बोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जय गुरु जी, और आप आगे आओ। अंदर गए, हमें बुलाया उन्होंने, जहाँ पीएन हमारे को कोई अंदर एंटर भी नहीं करने दे रहा था। डायरेक्टर मैम हमारे को अपने साथ लेके अपने रूम में लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने हमारे को पूछा कि अच्छा आप गुरुजी को मानते हैं। हमने कहा हाँ, हम गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, ये तो गुरुजी का आदेश है, मुझे तो आपका काम करना है। वहाँ पे उनकी, वो इतने अच्छे थे, इसलिए उनकी हर जगह गुडविल थी ऑब्वियसली, और डायरेक्टर उनकी पोस्ट भी ऐसी थी। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे वहाँ पे फ़ोन करा साकेत में, और उन्होंने बोला कि ऐसे इस बच्चे का एडमिशन है, तो आप कैसे भी कीजिए। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है। तो हमने कहा कि फ़िज़िकली मैं फॉर्म भरवा के इसका एडमिशन का करवा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने उन्हें कहा कि हम तो ड्राफ्ट भी बनवा चुके हैं, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके इस बच्चे का एडमिशन लास्ट ईयर के सेशन में करवाएं। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसा कीजिए, मुझे आज की डेट का ही ड्राफ्ट बनवा के दे दीजिए फ़ीस का, ताकि हम इसका एडमिशन का जैसे भी है करवा दें। तो फिर हमने मम्मी को फ़ोन करा और बोला कि आप ड्राफ्ट बनवा के रखिए, हम पकड़ने आ रहे हैं। तो हम वहाँ से मोहन स्टेट से आकर ड्राफ्ट लिया, और वहाँ पे जाके उसी डेट पे उन्हें सबमिट करा। और मतलब आप ये यकीन मान लीजिए, हमें कोई कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाने पड़े गुरुजी की कृपा से। वहीं बैठे बैठे डायरेक्टर मैम ने हमारा सारा काम करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो बस यही मानती थी कि ये गुरुजी का ही आदेश है और हमें करना है, गुरुजी का हुक्म है, तो हमें इसका एडमिशन करना है। और जो कभी भी नहीं हो सकता कि अगर पिछले साल मई में एडमिशन हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मार्च आ चुका है, और आपको लास्ट सेशन में कोई बैक डेट में इतनी जाके एडमिशन करवा सके और आपको पिछले सेशन में डाल दे। तो ऐसे करते हुए हमारे को गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हमेशा ही मिलती रही हैं, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो। बस वही है कि हम उसे समझ नहीं पाते। अगर मानो तो गुरुजी तो हर पल हमारे साथ है और हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी।